यार, मुझे नहीं लगता कि लोग शाहजहां और मुमताज महल के प्यार की गहराई को समझते हैं। किस्मत की सरगोशियां, पहली नजर, मुगल इंडिया, बहुत बड़ा और ताकतवर। प्रिंस खुर्रम टहल रहे थे, जहांगीर का बेटा, जिसकी किस्मत में महान बनना लिखा था। वो जवान थे, जोश से भरे हुए, एक फ्यूचर एम्परर। 1607 में एक दिन किस्मत ने कुछ खास तय कर रखा था। वो मीना बाजार गए, एक अजूबों की जगह, सिल्क्स, ज्वेल्स, व्यापारी, रंगों का एकदम मेला सा लगा हुआ था। प्रिंस धीरे धीरे आगे बढ़े, उनकी नजरें भीड़ को देख रही थीं। फिर उन्होंने उसे देखा, अर्जुमंद बानो बेगम को। वो सिर्फ 15 साल की थी। उनका फैमिली नोबल पर्शियन था। उनकी खूबसूरती एक शांत रोशनी जैसी थी। उन्होंने क्रिस्टल का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था, या शायद वो सिल्क था। कहानियों में ये बातें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। जो बात थी वो थी एक स्पार्क की, एक कनेक्शन फौरन और बहुत गहरा। प्रिंस खुर्रम तो बस देखते रह गए। उन्होंने कई लेडीज को देखा था, पर वो डिफरेंट थी। उनका ग्रेस, उनकी इनोसेंस, उन्हें एक खिंचाव महसूस हुआ, एक अनदेखी ताकत, प्यार की पहली धीमी सी सरगोशी। यार, मुझे नहीं लगता कि लोग शाहजहां और मुमताज महल के प्यार की गहराई को समझते हैं। 5 साल गुजर गए, एक लंबा इंतजार। सितारों से सलाह ली गई, एस्ट्रोलॉजर्स ने सबसे सही वक्त ढूंढा, इतने मुबारक यूनियन के लिए। प्रिंस खुर्रम ने इंतजार किया। उनका दिल तो अर्जुमंद के लिए ही धड़कता था। 1612 में उनकी शादी हुई। बहुत शान और शौकत वाला सेलिब्रेशन था। पूरा मुगल कोर्ट झूम उठा। हवा में म्यूजिक गूंज रहा था। दावतें कई दिनों तक चलीं। अर्जुमंद बानो बन गई मुमताज महल, द चोजन वन ऑफ द पैलेस। ये नेम खुर्रम के अब्बा ने दिया था। उनकी मैरिज यूनिक थी, सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं, ये सच्चे प्यार का बॉन्ड था। उनके बीच बहुत गहरा अफेक्शन था। वो इंसेपरेबल कंपेनियंस थे। वो उनकी कॉन्फिडेंट थीं, उनकी एडवाइजर। उनकी विजडम बहुत मशहूर थी। वो उनकी रूह को पीस देती थीं। मुमताज महल सिर्फ एक वाइफ से कहीं ज्यादा थीं, 2 जिस्म, एक जान। जैसा कि सैफ फरमान ने रिसर्च किया है, सैफ फरमान की रिसर्च। शर्त लगा लो, आपको शाहजहां और मुमताज महल के प्यार की गहराई का अंदाजा नहीं होगा। प्रिंस खुर्रम बन गए शाहजहां, एक बहुत बड़ी सल्तनत के एम्परर। उनकी पावर एब्सोल्यूट थी, उनकी दौलत लेजेंडरी। फिर भी उनका सबसे बड़ा ट्रेजर मुमताज महल का प्यार था। वो उनकी क्लोजेस्ट कंपेनियन रही, उनकी मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर। वो अपने सारे बर्डन्स उनसे बांटते थे। उनका प्यार एक बीकन की तरह था। शानदार मुगल कोर्ट में ये पोएट्री का सब्जेक्ट बन गया था, सॉन्ग्स का, एडमिरेशन का। उनके 14 चिल्ड्रन हुए, उनके करीबी रिश्ते का टेस्टमेंट। उनकी शेयर्ड लाइफ बहुत रिच थी, प्यार भरे मोमेंट से भरी हुई, और प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग से। एक ऐसा लव जो वक्त के साथ और गहरा होता गया। मुमताज महल सिर्फ एक बिलवेड नहीं थी, वो अच्छाई की एक फोर्स थी। अपनी चैरिटी के लिए जानी जाती थी। उनका इन्फ्लुएंस जेंटल था पर स्ट्रांग। शाहजहां उनकी काउंसिल की बहुत कद्र करते थे। ऐसा प्यार जो किसी भी एज में मिलना मुश्किल है। क्यों इतने सारे लोग 1631 की ट्रेजेडी को नजरअंदाज कर देते हैं? सेक्शन 4, जब जन्नत रोई, द अनबेरेबल लॉस। 1631 में एक ट्रेजेडी हुई, किस्मत का एक बेरहम वार। वो बुरहानपुर में थे, एक मिलिट्री कैंपेन पर। मुमताज महल हमेशा की तरह उनके साथ थीं। वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं। कॉम्प्लिकेशंस आ गई। अचानक उम्मीद डर में बदल गई। उन्होंने अपने प्यारे शौहर से अपनी आखिरी ख्वाहिशें कहीं। एक ख्वाहिश थी, एक वादा, कि वो एक ऐसा टूम बनवाएंगे, एक ऐसी मॉन्यूमेंट जो दुनिया में कोई दूसरी ना हो, उनके इटर्नल लव की निशानी। उन्होंने बेबस होकर उनका हाथ पकड़ा, उनकी जिंदगी को खत्म होते देखते रहे। मुमताज महल चल बसीं, पूरी सल्तनत में मातम छा गया। लेकिन शाहजहां का ग्रीफ, वो एक ऐसी कैज़म थी जिसका कोई अंत नहीं था, बॉटमलेस। उनका हार्ट टूटकर चकनाचूर हो गया। वो जिंदा दिल एम्परर जैसे गायब ही हो गए। उन्होंने खुद को सौरों में डुबोकर सबसे अलग कर लिया। जब वो बाहर आए तो वो बदल चुके थे। उनकी दुनिया बेरंग हो गई थी। सैफ फरमान की रिसर्च। शर्त लगा लो, आपको शाहजहां के वादे की गहराई का अंदाजा नहीं होगा। द ताज महल्स प्रॉमिस।
शाहजहां को अपना प्रॉमिस याद था, एक वाव जो उन्होंने एंगिश में खाई थी। वो उनके लिए एक टूम बनवाएंगे, धरती पर एक पैराडाइज, उनके अनडाइंग लव का सिंबल। वर्क लगभग फौरन शुरू हो गया। सल्तनत भर से और दूर दूर से, पर्शिया, ऑटोमन लैंड्स, यूरोप से बेहतरीन आर्टिजन्स बुलाए गए। 20,000 वर्कर्स ने 2 डेकेड से ज्यादा मेहनत की। उन्होंने दिन रात लेबर किया। दूर मकराना से व्हाइट मार्बल लाया गया, प्रीशियस स्टोन्स जड़े गए, जेड, क्रिस्टल, लैपिस लाजुली, सैफायर्स, कार्नेलियन, टर्क्वाइज। क्राफ्ट्समैन ने हर डिटेल को प्यार से, रेवरेंस से बनाया, एक एम्परर के ग्रीफ का टेस्टामेंट। द ताजमहल सफेद संगमरमर में एक विजन की तरह खड़ा हुआ, एकदम परफेक्ट, सिमेट्रिकल और बहुत ही खूबसूरत। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये पत्थर में लिखी एक पोएम थी, वक्त के गाल पर एक टीयर ड्रॉप। इसके गार्डन्स जन्नत जैसे थे, इसका डोम हेवेंस जैसा। हर एलिमेंट का एक मीनिंग था, उनके प्योर लव की रिफ्लेक्शन। शाहजहां आगरा में अपने फोर्ट से यमुना रिवर के पार इसे देखा करते थे। द वर्ल्ड इसे कभी नहीं भूलेगी।